राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। फेस रीडिंग की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसी के अंतर्गत आज हम मस्सा, लहसुन, भौंरी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, अगर हम अपने समुद्र शास्त्र की बात करें तो उसके अंदर इन तिलों में, मस्सों में, लहसुन, भौंरी वगैरह इनमें अंतर बताया गया है। लेकिन पाश्चात्य विद्वानों की अगर हम बात करते हैं तो वो लोग इनको समान मानते हैं, समान फल देने वाले कहते हैं। लेकिन हम अपने समुद्र शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो देखिए, जो मस्सा होता है, लहसुन होता है, भौंरी होती है, ये शरीर पर 3 प्रकार से बनते हैं। इनका निर्माण जो देखा जाता है वो देखिए, एक सबसे पहले अगर हम देखें तो शरीर की त्वचा जो रहती है, हमारी स्किन, इस पर काले रंग का बाहर की तरफ इस प्रकार से जो हमारी स्किन है इसका मांस आपको उठा हुआ दिखाई देगा, मांस का सा कोई बिंदु दिखाई देगा और उस स्थिति में हम इसे मस्सा समझेंगे। दूसरा, अंदर की तरफ दबा हुआ, यानी हल्का सा हमें ये दिखेगा लेकिन अंदर की तरफ दबाव लेता हुआ और जो हमारा मांस रहता है वह हल्का सा उभर जाता है उस जगह पर, तो यह भी मत्स्य का प्रारूप माना जाता है। तीसरे प्रकार के मत्स्य की बात करें तो देखिए, गेहूं के कलर का मांस का सा एक बिंदु आपको उभरा हुआ दिखाई देगा। अब इससे ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। इसको इसलिए नेगेटिव माना जाता है कि अगर गेहूं कलर का अगर मस्सा उभरा हुआ है तो ये संकेत करता है हमारे शरीर में ब्लड से संबंधित विकार को। तो यहाँ औषधि उपचार अगर इस पर हम करते हैं तो आसानी से ये यहाँ से हट जाता है। लेकिन ये संकेत भी देता है कि जीवन में जब ये निकलता है तो देखिए, कोई भी तिल है, मस्सा है, जब उभरता है तो उस समय जातक के जीवन में, उसके मन में बेचैनी, अशांति को ये रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ही इसका पूर्ण विकास हो जाता है तो उस स्थिति में इसका प्रभाव जातक के जीवन में दिखाई देता है। अब यहाँ शुभता की अगर बात करें तो देखिए, हमारी बॉडी पर अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग इसके प्रभाव को बताया गया। लेकिन अगर मिश्रित प्रभाव को देखें तो ये बताया गया है कि राई या बाजरे के आकार जैसा मस्सा, लहसुन या भौंरी यानी छोटे आकार के अगर हैं तो इन्हें शुभ फलदायी समझना चाहिए। अगर आकार में ये बड़े हैं तो इन्हें अशुभ मानना चाहिए। अब देखिए, इसको लेकर कोई विशेष ये प्रावधान नहीं दिया गया कि कौन से शरीर के हिस्से पर पुरुष के स्त्री के ये शुभ फल देंगे। लेकिन अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो देखिए, यही पॉजिटिव देखा गया है प्रैक्टिकल में कि पुरुष के दाएं हिस्से पर, दक्षिणी भाग पर और स्त्री के वाम भाग पर यानी बाएं भाग पर अगर इनका निर्माण है तो इसे शुभ माना जाना चाहिए। अगर इसके विपरीत अगर
स्त्री के दक्षिण भाग पर और पुरुष के बाएं भाग पर ये बन रहे हैं जो मस्सा है, लहसुन है, भौरी, तो इन्हें अशुभ समझना चाहिए। अब देखिए हम कुछ इनके क्षेत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये यहाँ पर हमारा जो सर है इसका ऊपरी हिस्सा क्षेत्र रहता है। अगर यहाँ इस क्षेत्र पर इनमें से किसी भी एक का निर्माण होता है तो ये समझना चाहिए कि जातक का भाग्य प्रबल है, जातक धनवान रहता है, उसके जीवन काल में धन की कमी नहीं देखी जाती। तो इसे हम सर के ऊपरी हिस्से पर शुभ मानेंगे। अगर ये सर के पीछे के हिस्से पर बना हुआ है तो भी सौभाग्य का लक्षण हमें समझना चाहिए और जातक को सौभाग्य प्राप्त होता है, जीवन में सुख शांति उसके देखी जाती है। अब देखिए यदि हमारे यहाँ पर ये जो मस्तक है यहाँ पर मस्सा हो तो यहाँ से जो पॉजिटिविटी रहेगी वह कर्म क्षेत्र से देखेंगे, हम यश कीर्ति से देखेंगे, मान सम्मान से देखेंगे। और इस क्षेत्र पर अगर ये बना हुआ है तो जातक को हर क्षेत्र में तरक्की दिलाएगा। अब अगर यहाँ पर देखिए ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के ऊपर अगर मस्सा हो, जस्ट यहाँ बात करें इस क्षेत्र पे, इस क्षेत्र पर, तो यहाँ अच्छा फल नहीं देगा, चाहे मेल के रहे चाहे स्त्री के, ये यहाँ संघर्ष जीवन में बताएगा। अगर हमारे इस पार्ट पर ये बनता है, इस क्षेत्र पर बनता है, तो देखिए ये क्षेत्र शुक्र का है और यहाँ अगर ये बन रहा है तो धन से रिलेटेड सुख जातक के जीवन में देखा जाएगा, जातक धनवान रहेगा। अब हम नेत्र की बात करेंगे। अगर नेत्र पर अक्सर आप देखेंगे यहाँ पर ये कई लोगों के बनते हैं। अगर नेत्र पर इसका निर्माण हो रहा है तो यहाँ अपने प्रिय जो जन रहते हैं उनमें फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी घर से दूर लेकिन वह हमारा प्रिय मित्र, कोई भी प्रियजन, उसका सुख इस जातक के जीवन में देखा जाएगा। आँखों पर है तो आँखों के प्रिय का सुख ये यहाँ पर देगा। अगर हमारी कई बार देखिए इस क्षेत्र की हमने बात की और अब इस क्षेत्र की बात करें, जब हम आंखें बंद करेंगे तो यहाँ पर जो स्किन आँखों के ऊपर वाली है इस पर अगर बना हुआ है, जिसे हम पलक बोलते हैं, पलक के ऊपर ये अगर बना हुआ है तो यहाँ इसका फल जो रहेगा शुभ नहीं माना जाएगा, दुखों की तरफ ये संकेत करेगा। अगर हमारे यहाँ पर ये बनता है तो देखिए यहाँ पर इसका निर्माण होना प्रवृत्ति में दोष को बताएगा, उस जातक की जो प्रवृत्ति रहेगी वह अच्छी नहीं होगी। अब अगर इन सब चीज़ों को एक एक पॉइंट को हम हाथ में मैच करें तो देखिए यहाँ से हम इसका अगर सटीक फलादेश करना चाहें तो हमें यहाँ बुध को चेक करना चाहिए। बुध अगर पीड़ित है, यहाँ किसी भी रूप में हाथ में नेगेटिव है, तो इसका जो प्रभाव रहेगा
व्यक्ति धूर्त होगा, चालबाजी करेगा, दूसरों को धोखा देगा, इन सब की जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसमें वृद्धि और बढ़ा देगा। लेकिन बुद्धि स्ट्रोंग है तो ये देखना चाहिए, ये जातक दुष्ट प्रवृत्ति का तो रहेगा लेकिन जीवन में फैमिली सपोर्ट इसे मिलेगा। और बुध पीड़ित है तो उस फैमिली सपोर्ट में कुछ कमी आएगी। एक एक तिल, एक एक मत्स्य का, भौरी का, लहसुन का प्रभाव रेखाओं के साथ जोड़कर जरूर देखना चाहिए, तो उसी स्थिति में हम पूर्ण प्रेडिक्शन उस चीज़ की कर सकते हैं। अब देखिए एक और पॉइंट को हम देखें, यदि हमारी ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये एरिया, यहाँ पर अगर इसका मत्स्य का निर्माण हो रहा है तो देखिए यहाँ पर जो त्याग रहता है, वनवास वगैरह रहता है, उसको रिप्रेजेंट ये करेगा। मन में वैराग्य के भाव जातक के जीवन में दिखेंगे। तो देखिए ये क्षेत्र जो आएगा, ये एरिया, इसमें हम कवर करेंगे। अब इसके लिए भी फिर हमें हाथ की रेखाएं और विशेषकर जातक की मस्तिष्क रेखा चेक करनी पड़ेगी। अगर मस्तिष्क रेखा प्रॉपर चंद्र का घेराव कर रही है तो निश्चित ही इस जातक के जीवन में वैराग्य होगा और ये संन्यास ग्रहण करेगा और अपना जो सर्वस्व है वह त्याग देगा। तो इस प्रकार से इसका फल देखा जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ से जब भी कोई जातक रोता है तो जो आंसू निकलते हैं सबसे पहले यहाँ से टपकते हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर ये मत्स्य का निर्माण हो रहा है तो देखिए इसका जो इम्पैक्ट रहेगा हमारे दिल से देखा जाएगा, हमारे मन में, हमारी आत्मा में ये संकेत करेगा कि जातक के जीवन में चिंताएं हैं, जातक के जीवन में चिंताओं ने घर बना रखा है। तो इसका जो संबंध देखेंगे हम, वह यहाँ इस जातक के जीवन में हम टेंशन से भी ले सकते हैं और इसको हम अगर हथेली में चेक करें तो हमारी हृदय रेखा, हमारे चंद्र पर्वत को चेक करने के बाद इसके पूर्ण प्रभाव को हम देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी मस्सा, तिल, भौरी से रिलेटेड। धन्यवाद।